हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद रंजन प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। इस सेशन में हर बार की तरह मैं लेके आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल। तो चलिए देखते हैं कि इस बार जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है वो किस डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है। तो बता दूं आपको कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। कंफ्यूज मत होना, यूपीपीसीएल इज अ डिफरेंट वन एंड यूपीसीएल इज अ डिफरेंट वन। ठीक है, तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये, और इसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर भी आई हुई है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं बता दूं कि आपको लगभग अब बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। एई और जेई लेवल की जो एग्जाम्स है ना, उसकी रेगुलरली काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही है। बस आप प्रॉपर फॉलोअप करते जाइए। इस चैनल पे रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलता जा रहा है, तो ये फॉलो करते जाइए। आपको वैकेंसीज की कमी नहीं होने देंगे हम लोग, बिल्कुल आती रहेगी। जितनी वैकेंसीज आएंगी वो सबका डिटेल आप तक पहुँचाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बात करते हैं। अभी यहाँ पर जो वैकेंसी है दैट इज़ फॉर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट। डिपार्टमेंट जो इसमें एलिजिबल है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेनी, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल ट्रेनी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एक मेजर तौर पे तो 3 डिपार्टमेंट्स के लिए 3 ब्रांचेस के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें हो जाते हैं एलिजिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं और इसमें क्या है पेज एंड पर्क्स। तो बता दूं आपको, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेनी जो है पे स्केल आपका 15,600 से 39,100 के आसपास का है। ग्रेड पे साथ ही ऐड हो जाता है 5,400 का, और 7th पे कमीशन के आधार पर ये जो है ये आपका सैलरी डिसाइड होता है। ठीक है, ये आपको लेवल 10 का रेंज जो है वो यहाँ पर समझ सकते हैं। बात करें वैकेंसीज की तो टोटल यहाँ पर इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए जो वैकेंसी है वो है 72 पोस्ट। ठीक है, 72 वैकेंसीज जो है वो उनका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब कुछ मिला के आपका 72 जो वैकेंसी है वो अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर बात करूँ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनी की, एग्जैक्टली सेम पे स्केल में होता है। ग्रेड पे जो है वो भी यहाँ पर सेम है। इसकी जो वैकेंसीज है वो है टोटल 7। ठीक है, तो 72 इलेक्ट्रिकल और मैक की थी कंबाइंड फॉर्म में, और 7 सीटें जो है वो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट है, अकाउंट्स ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर और सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की एक और टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन ये वैकेंसी एक ही है इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो परमिसिबल है दैट इज 42 ईयर्स, और ये देखा जाएगा 1 जनवरी 2021 के बेसिस में। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि देखिए यूपी या यूके वगैरह की जो वैकेंसीज होती है उसमें हिंदी को खास प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो उस आधार पे आप देखें तो आपके पास एक थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी तो होना ही चाहिए, और उसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो एई लेवल का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, उसके केस में आपके पास 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या मैकेनिकल में है या पावर इंजीनियरिंग में है या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की कोई ऐसी ब्रांचेस जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल आता है कॉम्बिनेशन में भी, तो भी वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक अच्छी खबर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने जो स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए खास तौर पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वो तो हैं ही। आगे अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो आपका परसेंटेज ओवरऑल एग्रीगेट जो है वो 65% जो है वो होना ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी ऑब्वियसली, और एससी एसटी कैटेगरी जो है खास तौर पे उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनके लिए जो इसमें जो मिनिमम पास मार्क्स जो है वो भी एप्लीकेबल है ना। वर्किंग इन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जनरल या ओबीसी कैटेगरी अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी हैं तो उनके लिए भी मिनिमम 50% मार्क्स का है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मार्क्स की क्राइटेरिया है एज पर द जनरल कैटेगरी लेवल। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनी की, तो इसके लिए भी एग्जैक्टली आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल में या कोई भी ऐसी ब्रांच जो सिविल के कॉम्बिनेशन में आती है। ठीक है, तो ये आपका होना कंपलसरी है। यहाँ पर भी मार्क्स की क्राइटेरिया एज इट इज़ है, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं E&M सिविल ट्रेनी, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम तरीके का है। आपका रिटन एग्जाम है और उसके बाद इंटरव्यू है, दोनों के अपने अपने वेटेज है। ठीक है, 88% का रिटन एग्जाम का वेटेज है और 12% का वेटेज जो है दैट इज फॉर इंटरव्यू। डिटेल में बताता हूँ आपको। देखिए रिटन टेस्ट जो है आप लोगों का ना, वो बेसिस पहला इसका क्या होगा, 3 घंटे का रिटन टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। ठीक, और उसके बाद फिर आप पहुंचते हैं इंटरव्यू पर। तो 40% मार्क्स जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर जनरल कैटेगरी की आप क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन गारंटीड नहीं है, क्वालिफाई होना बस सिर्फ आपको 40% से होना होता है।
और SC एंड ST कैटेगरी के लिए वो कंडीशन जो है दैट इज फॉर 30%। हर गलत आंसर के 1/4 मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का कोई मार्क्स नहीं होता है, एज यूजुअल जैसा होता है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा और एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट 88% का वेटेज है और इंटरव्यू जो है 12% का वेटेज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए इसमें होगा क्या। हाँ, एक और खास बात, पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो मैं बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैडर के लिए जो पार्ट 2 होगा ना, वो कॉमन क्वेश्चन पेपर होल्ड करेगा, है ना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस, ये खास बात है। पार्ट 1 जो है बाइलिंगुअल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। बाइलिंगुअल अगेन आपको इंग्लिश एंड हिंदी में मिलता है पूरा का पूरा पेपर, और MCQ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि आपके 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 सवाल को आपको आंसर करना रहेगा, उसका मार्क्स वेटेज 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एटसेट्रा, एंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर एंड सिविल कैडर, इनके क्वेश्चंस। पार्ट 2 जो रहेगा अगेन दिस विल बी अ बाइलिंगुअल टाइप पेपर, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही आपका पेपर रहेगा, लेकिन खास बात कि आपके 126 मार्क्स का पेपर रहेगा, 126 सवाल रहेंगे वहां पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेपरेट रहेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल कैडर, ये इंपॉर्टेंट थिंग था। नेक्स्ट थिंग, अब ये तो होगा नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर उनका भी दिया हुआ है अलग से, आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं अगर आप नॉन टेक पोस्ट के लिए अपियर हो रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है, यहाँ पर आपको 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एलिजिबल होना होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंडीशंस देख सकते हैं। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम अदर स्टेट के हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, डेफिनेटली। रिलैक्सेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे आपके लिए, लेकिन आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ये गारंटीड है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर क्या जो फाइनल ईयर अपियरिंग बच्चे हैं वो अपियर कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, उसको आप लोग नहीं अपियर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी देखिए इसके अंदर क्या होगा, फॉर्म क्लोजिंग डेट के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। तो इन दैट केस जब आपका एग्जाम जब होता है तो इन दैट कंडीशन आपका जो मार्कशीट है, डिग्री जो है वो कंप्लीट मांगता है। तो अगर वो इस 10 दिन के भीतर में कंप्लीट होकर आ सकती है तो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं अपियर कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये भी सबका दिया हुआ है, अपर एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। रिटन टेस्ट का सेंटर ये खास तौर पे आप लोग देख लो, रिजर्वेशन वगैरह कराने के लिए वर्क होता है ये। तो देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पंतनगर एंड अल्मोड़ा, तो इनमें से किसी भी एक जगह पे आपको आपका रिटन टेस्ट का सेंटर अलॉट किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 800 ओनली फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी, और 400 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस आपको चार्ज किया जाता है फॉर SC एंड ST कैटेगरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ये ध्यान रखना। अदर स्टेट के SC एंड ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 800 ही चार्ज होगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ फॉर्म, ये आपको सबमिशन के लिए एड्रेस दिया हुआ है, ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आप चाहें तो फिर उसके बाद जैसा दिया हुआ है इस एप्लीकेशन को आप प्रिंटेड फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, फीस की रिसिप्ट के साथ, ठीक है। तो ये इसका बेसिक जो है ये कुछ डिटेल दिया हुआ, जनरल इंस्ट्रक्शन। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल जो है वो आखिरी दिन है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को पुट करने का। नेक्स्ट, तो इतना था इसका पूरा का पूरा डिटेल। इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपको भूलना नहीं है, 17 मार्च 2021 से ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा और 16 अप्रैल को ये सबमिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आपको अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेना है। और दूसरी खास बात, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द हार्ड कॉपी जो है वो 10 दिन के भीतर की है, वो लगभग 10 दिन के भीतर की है, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द। और एग्जाम भी काफ़ी जल्दी होने के चांसेस हैं, तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा इसका एग्जाम भी, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो इसके फॉर्म के क्लोजर के बहुत ही जल्दी आ जाता है, बहुत ही जल्दी, 10-15 दिन तो नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी जल्दी आने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो चलिए, आई होप कि ये जॉब वैकेंसी का डिटेल आपके लिए यूजफुल साबित होगा। जल्दी मिलूंगा आप सभी स्टूडेंट से अगले जॉब वैकेंसी के डिटेल के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।